हाँ हाँ हलाल चीज में। हाँ हाँ हाँ। तो फिर तो फिर हम्म, इसका मतलब तुम मान लो तेल मसाला से मिला दे रहा है, तब वो जो हम्म, आइटम बन रहा है वो हराम हो गया। हाँ। यानी कि तुमको फिर डेली तो कच्चा खाना चाहिए, कच्चा खाना चाहिए, हाँ। सिर्फ आग में भुना हुआ। हाँ हाँ, आगे में भुना हुआ। हाँ, तो बस उसको खाओ और देखो क्या होता है। हम्म इसके हिसाब से तो तुम करो वही काम फिर। तुम तो खुद हम्म ही मान लिए हो कि वो मिला मिला देता है तब वो ऐसा हो जाता हम्म है ना। अब हम्म करके देखिए। हम्म क्योंकि वो डिजाइन नहीं है आप उसके लिए ना। हम्म। बॉडी आपका डिजाइन नहीं है कच्चा मांस खाने के लिए। डिजाइन बात ये नहीं। है। वो हम्म सही बात है कि वो जो आप पका देते हैं उससे बेहतर वही है जो हम्म उस जैसे कि कोई जानवर होता है वाइल्ड एनिमल, वो हम्म दूसरे जानवर को जो मार के खाता है, उसके हम्म लिए वो बहुत सबसे बेस्ट चीज है वो। ठीक हम्म। है, दुनिया में कोई दूसरा जानवर नहीं है जो पका के खाता है। खाता, सही बात है, हाँ। ठीक है, लेकिन उसका बॉडी डिजाइन है उस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए। डाइजेस्ट करने के लिए। आप कच्चा मांस खाइए ना, किसी भी चीज का खा लीजिए, चिड़िया का हम्म खा लीजिए, इसका खा लीजिए, आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा कच्चा मांस। हाँ। पार ही नहीं होगा अलग से आपका। सही बात है, और हाँ। ना आपका दांत में इतना सलाहियत है कि आप चीर फाड़ सके उसको। हम्म फिर खाइएगा कैसे उसको। हमें बोला था उससे कि हम्म जब जब ऐसा बात है तो क्यों नहीं, क्या वो उसी तरह उसी फॉर्म में खाओ। तो हम्म। उस फॉर्म में इंसान कैसे खाएगा? फिर वो चीज तो गलत हाँ, हो तो गया फिर ना तुम खुद ही गवाही दे रहे हो अपने फिर। ऊपर कि इंसान कैसे खाएगा, यानी कि इंसान उसके लिए बना ही नहीं है बना ही नहीं। खाने के लिए, तो तुम क्यों खा रहे हो फिर। वही चीज है ना, प्रोग्रामिंग जो हुआ है ना दिमाग में, निकलना बड़ा मुश्किल है। तुम फिर तो क्या करें? अपना खुद अपने ऊपर खुद ही सवाल खड़ा कर रहे हो। और का जवाब खुद ही दे रहे हो वो अपने बोल रहे ऊपर। हैं कि अगर इंसान मारना बंद कर दे, खाना बंद कर दे, तो जानवर को तादाद तो हम्म। बढ़ जाएगी, तो दुनिया में खाली जानवर ही घूमेंगे फिर। हम लोग को उसको बोलिए ना, जानवर जंगल देखे हो, कभी गए हो जंगल, हम्म, जाके देखिए वहाँ का निजाम। क्या हम्म, कोई जानवर वहाँ बढ़ जाता है? हम्म, हाँ, तुम तो बोल रहे हो ना ये बात, तो क्या कोई जानवर बढ़ जाता है? हम्म, वहाँ कोई जानवर नहीं बढ़ेगा, एक बैलेंस ही रहेगा वो हमेशा। हम्म, अरे आप चींटी है, मक्खी है, मच्छर है, ये है, जानवर है, तो किस आप क्या सोच रहे हैं, ये बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है क्या? और उसको खाने के लिए कोई और है, उसको खाने के लिए कोई और है। वो निजाम एक साइकिल में वो रोटेट हो रहा है, चल रहा है। ठीक है ना। और सबका एक जो है मतलब कि प्रोबेबिलिटी बना हुआ है कि इतना, अगर 100 बार शिकार करने से निकलता है, उसमें उसको कामयाबी उसको 10 ही बार मिलेगा। ऐसा थोड़ी जब वो निकलता है तब उसको मिल जाता है कोई खाने का, नहीं मिलता है ऐसा। ठीक है। और उसका सर्वाइवल रेट आदमी के रेट से उसको ज्यादा बनाया गया, ज्यादा दिन तक भूखा रह सकता है। ठीक है। उसी तरह और भी जानदार है, सांप है, मगरमच्छ है, एक बार खा लेगा, हफ्ता भर महीना भर नहीं खाएगा। बहुत सारा मगरमच्छ ऐसा भी होता है बर्फ के नीचे चला जाता है वो, और वो फिर 4 महीना 6 महीना बाद निकलता है। आप एग्जाम्पल छिपकली का ही ले लीजिए ना, घर में छिपकली पाया जाता है, तो जाड़ा में दिखा दीजिए छिपकली, कहीं नहीं दिखेगा आपको। वो कहाँ चला जाता है 4 महीना। तो ऐसा उसका बहुत डिजाइन है उसका। उसका जेनेटिक इस तरह का है कि वो सरवाइव कर सकता है बिना खाए पिए। वो जो भी खाता है बाकी महीनों में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसी को जो है वो धीरे धीरे उसको अपने अंदर बॉडी खुद खाता है उसका, और उसी से वो जिंदा रहता है। नहीं, जैसे कि बोलता है कि जो जानवर जो सेक्स करता है, चाहे कुछ भी करता है, तो उसका पैदावार तो फिर बढ़ेगा ना, अगर इंसान लोग हम्म। खाएगा नहीं तो। नहीं फिर बढ़ेगा ना। फिर हमसे वो ज्यादा वो वो। वो आप मार्केटिंग के लिए पैदावार बढ़ा रहे हैं, आप खुद बढ़ा रहे हैं। अगर दूध बिकना बंद हो जाए तो जानवर कटना बंद हो जाएगा। क्योंकि हम्म दूध के लिए आप जानवर पैदा कर रहे हैं, और जब हम्म जानवर दूध देना बंद कर देता है फिर आप उसको बूचड़ खाने में दे देते हैं। हम्म ठीक है। तो हम्म मेन रूट का उसका दूध है। हम्म आप दूध, जब तक इंसान दूध अपने लिए ये करता था ना, हम्म जानवरों से लेता था, तब तक हम्म ठीक था कुछ हद तक। हम्म लेकिन जब उसने उसको बिजनेस में उतारा, हम्म तब हो गया नुकसान शुरू, क्योंकि फिर वो उसके अंदर लालच पैदा हो गया पैसा का, तो वो क्या करना शुरू कर दिया, एक से ज्यादा जानवर रखा। उसके बाद उसको फिर वो दवाई खिला रहा है, इंजेक्शन दे रहा है, ताकि वो बिजनेस पर्पस उतर गया, उसको खुद नहीं पीना है, हम्म। उससे ज्यादा वो ये कर रहा है जितना वो दे नहीं सकती, और उसको दवाई और इंजेक्शन के थ्रू अच्छा, कर रहा है मानते ताकि वो। ठीक है, अगर मान ली ठीक है, ये अगर चीज है तो हम्म पैदावार तो जैसे कि खस्सी हुई है, बकरा हुआ, हम्म। तो ये कहाँ से, मतलब इसकी इसकी परवरिश, इसकी पैदावार तो मैन मेड हो ही नहीं सकता, ये तो नेचुरली होता है ना ये सारी चीजें। कौन? नहीं, बकरा। ये जितना भी डोमेस्टिक एनिमल है, हाँ ठीक है ना, हाँ वो हाँ। सब इंसानी करतूत का नतीजा है। कैसे आप बताइएगा थोड़ा सा।
वाइल्ड एनिमल जो होता है इसी का आप देखिएगा ना, जो खस्सी बकरी होता है ना, इसका हम्म वाइल्ड में आप देखिएगा उसका कुछ और नस्ल है वो, जो वाइल्ड में सरवाइव करता है। जैसे गाय है, तो हम्म गाय देखिएगा उसका, गाय को वाइल्ड में क्या है वो, वाइल्ड हम्म में देखिएगा उसका आपको नील गाय मिलेगा, हम्म बड़े बड़े साइज का, वाइल्ड बीस्ट बोलते हैं इसको, हम्म ठीक है ना। हम्म, गाय का शेप रहता है, बदन घोड़ा का जैसा रहता है, बहुत रफ्तार से दौड़ता है वो, अच्छा ठीक, हाँ। ठीक है। तो वो उसका है। कुत्ता जो हम लोग पालते हैं अपना सेफ्टी के लिए, ये हम्म कुत्ता आप देखिएगा वाइल्ड डॉग्स होता है, हम्म जंगली में ये डॉग्स नहीं होता, ये कुत्ता मर जाएगा वहां पे, हम्म ये मोहताज है आपका। हम्म, इंसान के बिना ये कुत्ता कुछ नहीं खा सकता। अच्छा। अगर इंसान कोई टुकड़ा उकड़ा नहीं फेंके, हड्डी उड्डी नहीं फेंके, या हम्म बचा हुआ खाना डस्टबिन में नहीं फेंके, हम्म, देखिए आप वहाँ कुत्ता आपको दिखता है कि शिकार करके खा रहा है? नहीं। नहीं, हम्म एकदम नहीं, वो कर ही नहीं सकता, वो मैन मेड है वो, हम्म ठीक है ना। उसी तरीके सिर्फ इंसान ने अपना सहूलत के लिए इसको बनाया है, हम्म ठीक है। हम्म तो ये चीज है। और वो जो वाइल्ड में रह रहा है उसका देखिए ग्रोथ रेट जो है उसको मतलब मिनिमाइज करने के लिए ऐसा निजाम बनाया हुआ है ऊपर वाला, कि हम्म वो कुछ होता है फिर उसमें से कुछ वो दूसरे जानवर जो खाने वाले हैं, वो खा लेते हैं शिकार हम्म करके, तो क्या हम्म है वो एक मेंटेन किया रहता है। लेकिन हम्म यहाँ पे कैसे मेंटेन होगा, यहाँ तो फिर इंसान जो है उसको है वैसी बनना पड़ेगा, हम्म तब ना वो उसको मारेगा तो फिर वो कम होगा। हम्म तो वहां पे जंगल में क्या हो रहा है, जंगल में हो रहा है सब कोई अपना अपना लाइफ जी रहा है, उसमें से एक दूसरे का शिकार हो रहा है, ठीक है ना, और हम्म उसके हिसाब से वो चल रहा है। हम्म लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जानवर है, आप रखिएगा अगर उसको नहीं मार रहे हैं, उसे एक से दो, दो से चार, दो से छह ऐसे होते जाएगा। होते जाएगा, तो हाँ। इंसान क्या यार है, तो फिर इसको क्या करना है, तो फिर हम ही खाए इसको, आप शेर ला के थोड़ी रखेगा उसके लिए खाने के लिए, हम्म। तो तो क्या यानी कि करेगा, तो यानी इंसान ही कि बन जाएगा यानी फिर। कि यहाँ यहाँ मिस्टेक ये हुआ कि वहां से उठा के लेकर आया अपने पास, यही दिक्कत वो थी। अपने पास क्या उसको हाइब्रिडिंग कर दिया, मतलब उसको उसके साथ जेनेटिक जो है क्रॉस ब्रीडिंग करा के नया एक नस्ल पैदा कर दिया, ओ, जो इंसान के साथ रह सके, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ना। हम्म। इस तरह से किया गया है। फिर ये चीजें वहां से स्टार्ट हो गया, हाँ फिर दो दो से तीन जैसे होते गया, हाँ। फिर अभी बिजनेस आप बना। इसलिए ऐसा सोच रहे हैं ना, अभी हम्म भी अगर आप बिजनेस बंद कर दीजिएगा, तो हम्म तमाम जो जानदार है, जैसे गाय है, भैंस है, हम्म कुत्ता है, ठीक है, ये हम्म, जो इंसानों के साथ रहते हैं, ये अपने आप धीरे धीरे करके इनका तादाद कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन क्योंकि बिजनेस चलाना, इंडस्ट्री चलाना, डेयरी इंडस्ट्री, ठीक है हम्म, ना, मीट इंडस्ट्री, तो जिसके चलते इसको पैदावार और बढ़ाया जाता है। अब ओ, क्या है, अभी वो जो हो रहा है क्या, 2 महीने का सर के लाइफ है जो चिकन मिलता है, बॉयलर मुर्गी मुर्गी जिसको बोलते हैं व्हाइट वाला, वो क्या हाइब्रिडिंग में पूरा। अब आप बोल रहे इतना जान और डेली हो रहा है, कहाँ जाएगा इतना मुर्गी, अरे तो कहाँ जाएगा, तुम पैदा क्यों कर रहे हो उसको, हम्म, शौक के लिए ना पैदा हो रहा है। सही बात है। और वो शौक जब पूरा हो जाता है आदमी को, फिर उसका बचा कुचा फिर फेंकता है, तो फिर कुत्ता है तो वो उसको खाता है, तो फिर वो ग्रो कर रहा, ग्रो कर रहा है। ठीक है ना। उसको थोड़ी शिकार कहीं से कर सकता है, वो शिकार करने के लायक जानवर ही नहीं है वो, कि पकड़ के हम्म शिकार करेगा, हम्म ठीक है। तो वो क्या इंसान के ऊपर डिपेंड है पूरा, ठीक है। हम्म हम्म तो ये हो जाता है। यहाँ पे क्या है, गाय है तो आप उसको खोल दीजिएगा तो चर उड़ के आके खा लेगी, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप समझिए कि वाइल्ड एनिमल नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक एनिमल बोलता है इसको, हम्म, घरेलू जानवर। हाँ हाँ, घरेलू घरेलू कोई वाला। जानवर होता है जो पूरा ही जन्नत था, बागात था, घर था ही नहीं, तो घरेलू जानवर हुआ कैसे? हाँ, सही तब बात। तो जंगली जानवर ना होगा। जंगली जानवर होगा, हाँ बिल्कुल। तो फिर तो हम्म, जब इंसान तरक्की नहीं किया था और वो जंगलों में रहता था, उसको क्या बोलता था, अरे जंगली है तू, जंगली है, यही ना बोलते थे। तो ये फिर हम्म तुम जंगली था तो घायल लोग, अब घर वाला कैसे हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें पहले से जो प्रोग्रामिंग हो चुका है ना जहन में, और ये निकल हम्म नहीं रहा है ना, इसीलिए दिक्कतें हो रही है। हम्म हम्म। मुश्किल यही बात हो जो रही है। भी हलाल किया गया है जानदारों को, उससे आपका इस्तेमाल के लिए, ठीक है ना, हम्म, आप उससे कुछ हेल्प ले सके, अब इस चीज को आपको हलाल को उसको समझ गया, बिजनेस हलाल को खाना समझ गया, उसी को खा जाओ, खाजा समझ गया, हाँ। हाँ, तो ठीक है, उससे यूजेस आप करना है आपको। देखिए हम्म, पहले का जो कारोबार था, कोई कपड़ा धो रहा है, ये हो रहा, तो क्या है, गधा का इस्तेमाल करता था, करता था। पहाड़ में चढ़ रहा तो वहाँ गधा जा रहा है, खच्चर जा रहा है, घोड़ा का ठीक इस्तेमाल है, करता शहर था। है घोड़ा इस्तेमाल कर रहा है, कोई हाथी से इस्तेमाल कर रहा है, जिस जगह में जो पाया जाता, हम्म रेतीला इलाका था वहाँ ऊँट पाया जाता, तो ऊँट से सफर कर रहा, ऊँट में हम्म सामान लोड करके लेके जा रहा आ रहा, हम्म हम्म ठीक है। तो हम्म अब उसको आप समझिए, उसको खा जाओ,
यही समस्या है। जैसे वहाँ नफ्स लिखा हुआ है तो उससे नफ्स से मुराद वो हर जानदार नफ्स है, तो उससे समझ रहा है कि आदमी खाली है वहाँ पे। आदमी खाली और है। वहाँ जब लिखा हुआ है ये है कत्ल ये करना है, जानवर हम्म, लिखा हुआ है, तो वहाँ हम्म। समझ रहा है कि बस वो खा जाओ, हराम नहीं हलाल है। यही चीज हो गया है, मिस्टेक बहुत बड़ा। ठीक है। और ये चीज हर आप बताइएगा ना। हर आयतों को उस तरह और से ये चीज आप एनालिसिस बताइएगा कीजिएगा। ना। ये अभी कि- आपको आयत भेजे थे बोला, हम्म। लिखा है ना, देखिए एक मिनट। एकदम साफ लिखा, किसी जीव की हत्या ना करो। हाँ, अल्लाह ने इसको लिखा हराम है। कर दिया, अल्लाह किसी ने हराम किया है। किसी जी की हत्या ना करो, जैसा मारने अल्लाह ने हराम हाँ, कर रखा है। अल्लाह अल्लाह ने हराम कर दिया है, किसी की हत्या नहीं करो। और हम्म, आगे क्या लिख दिया है, बिल हक की, जो हक। अब क्या है, किसी कोई जानवर आपके ऊपर हमला करने आ रहा है, हम्म, आप सेल्फ डिफेंस में किसी को ही मार सकते हैं, ये राइट अपने है बचाव में, बचाओ में। बचाव कर रहे हैं, उसमें मर बिल्कुल गया अगर बिल्कुल। आपके रख गया अरे तो। वो आपका जान का दुश्मन बन गया है, तो फिर वहां पे तो आपको अपना बचाव करने के लिए उसको मारना ही होगा ना। मारना ही होगा। बस यही हक है, राइट लेकिन होना चाहिए आपको लेकिन मारने का। यहाँ पर मीनिंग सही किया है, लेकिन और जगह पे इस तरह मीनिंग नहीं दिया गया है शायद, मेरे ख्याल से। वही ना, देखिए आपस में ही कॉन्ट्रडिक्शन करके ये लोग खुद ही अपना पोल खोल ले, लेकिन कोई देखे तब तो। सही बात है। ठीक है ना। यहाँ कैसे लिख दिया, किसी भी जीव, जीव लिखा ना, वहाँ यहाँ लिखा है ये यहाँ वो इंसान लिखा है, नहीं लिखा ना, जीव नहीं, लिख दिया यहाँ ना अभी पर वो। जी भी लिखा है, सही बात है, हाँ। हाँ, हर हर नफ्स मतलब जिसी के अंदर भी सलाहियत है सोचने समझने ये सब का, हम्म। वो नफ्स है वो। अब इसी चीज को दिखाई जाए, चाहे बोलिएगा ना, तो कहेगा अरे ये तो हाँ, गुमराह है, ये ऐसा है, अब गलत बता रहा है। बैठ के लोग हदीस में, अरे हम्म, अल्लाह का रसूल 5 चीज जानवरों को ये किया है, हम्म, हलाल ठहरा है मारना, जहाँ हम्म, देखो वहाँ मार दो उसको, गिरगिट को मार दो, सांप को मार दो, बिच्छू को मार दो, कुत्ता को हम्म, मार दो, चूहा को मार दो, इस तरह से। हम्म, तब ये बताइए हम्म। बेवजह का। और अब बोलता है ना लोग, देखिए वो आयत में देखिए क्या लिखा है। कौन सी ये वाला? लोग बोलता है ना कुरान पहले से नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अभी नाजिल हुआ है, ये हुआ। वो अब कुरान खुद फरक कुरान में ही लिखा हुआ है कि हम कुरान में से नाजिल कर रहे हैं। وقرآنا فرقنا لتقرأ على الناس على مكث ونزلنا تنزيلا। हम्म, कह दो तुम उसे देख मानो है ना, या ना ये मानो। वाला 82 नंबर आयत, हम कुरान में से जो उतारते हैं। अच्छा, हाँ, ये वाला وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين हम्म। ولا يزيد الظالمين إلا خسارة। अभी जब हम ये आयत आप पढ़ रहे हैं, तो ये तो नाजिल जिस समय हो रहा है, तो हम्म, वहां पे तभी कुरान एक बुक की शक्ल में नाजिल तो नहीं है, तो हम्म, 23 साल का यकवा है आपके मुताबिक। तो जब ये हाँ। आयत है तो फिर यहाँ कैसे बोल रहा है कि कुरान में से उतारते हैं। ठीक है, और वही चीज को देखिए फिर ऊपर वाला जो लिखा हुआ है 106 107 में देखिए, उसमें क्या लिखा, और कुरान जो हम थोड़ा थोड़ा करके इसलिए ये किया कि तुम ठहर ठहर लोगों को सुनाओ, और आगे भी लिखता है, कह हम्म, दो तुम उसे मानो या ना मानो, जिन लोगों को इससे पहले ज्ञान दिया था इस बात। हम्म, और आप अभी सुन रहे हैं, इससे पहले भी तमाम लोग सुन चुके हैं, तो हम्म, ये पहले से ही है, वो बोल भी रहा है कि देखिए, कह दो कि तुम उसे मानो या ना मानो, जिन लोगों को इससे पहले इसका ज्ञान दिया गया था, हम्म। उन्हें जब वो पढ़कर सुनाया जाता है तो वो मतलब कि ये थोड़ी सजदे पे गिर पड़ते हैं। थोड़ी में बदल सजदे हाँ, में गिर मतलब पड़ते सजदे पे गिर पड़ते हैं, और आपने वो सबमिट कर देते हैं, हक है एकदम। हैं। फिर और आप क्यों यहाँ बोल रहे हैं कि शरीयत अलग है। और यहाँ पर बोल दे रहे कि 23, मतलब ये उनके नबी के इसमें नाजिल हुआ, और हाँ, 23 साल में नाजिल हुआ। वो नाजिल का मीनिंग को नहीं समझ रहा ना, कुरान तस्दीक करता है जो हम्म, तुम्हारे पास है। तो क्या है तुम्हारे पास, हम्म, वही और जो अल्लाह का शरीयत, अल्लाह का कानून, अल्लाह का तौरात, जो जितना भी अहकामात है वो मौजूद है, तुम उसको नाफिज नहीं कर रहे हो अपने ऊपर में। तो हम्म, अल्लाह वो जो रसूल आया है, ठीक हम्म, है, हम्म। वो क्या कर रहा है, उसको आपके सामने ला रहा है, वाजे कर रहा है, जो तुम छुपा के बैठे हुए हो। नाजिल कर रहा है। हाँ, उसी में से उसको राज को छुपा हुआ है जो उसको नाजिल कर रहा है। वो ओ, आयत तो मौजूद ही है, वो तो बोल रहा है तुमसे पहले जिनको ज्ञान दिया गया था इसका, इसका कुरान का, तो उसको ऐसे है जैसे तुम उसको सुनाओगे तो सजदे पे गिर पड़ेगा वो। बड़ा यहाँ पर फिर जो जब इसमें से कोई आयत को आप एक्सप्लेन करिएगा, तो सामने वाला जिसको आप काफिर समझ रहे हैं ना, वो भी बोलेगा अरे एकदम सही बात बोला यार, एकदम एकदम सही, हम लोग का सही धर्म में बात। तो यही लिखा हुआ। हाँ, कैसे बोलता है, सही बात है। अपने आप को सबमिट कर देता है ना, एकदम सही बोला भाई, तो सब अल्लाह हम्म, का ये है, भगवान ने ऐसे ही बोला हम लोग का ये में। आप पूरा इसको समझ ले, पकड़ा हुआ है। स्पेसिफाई करके। हम कल भी ऐसे बात हो रहा था मेरे से, हम्म, हम्म, तो वही बात हो गया, फिर हम बोले फिर आप अब वहीं पे जो लगाते हैं ना ब्रेक 1400 साल, ये सबसे बड़ा गुनाह है। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप हम्म, तमाम अंबिया से जो ऊपर करते हैं, ये हम्म, सबसे बड़ा गुनाह है। आप मुसलमान ही नहीं है अगर आप हम्म, कर रहे हैं अल्लाह की आयतों के मुताबिक।
अल्लाह बोलता है शरीयत एक है, तो आप बोलते नहीं अलग अलग है, अलग-अलग नमाज का तरीका अलग था। हम बोले फिर क्या? अच्छा, जब अल्लाह के रसूल की 40 साल में ये नबूवत मिला, तो 40 साल तक क्या थे वो? क्या था? नमाज नहीं पढ़ते, बेनमाज नहीं पढ़ते थे। हम बोले, कैसे पढ़ते थे? हाँ। क्रिश्चियन थे वो, ईसाई हुँ। मदद था ना आपके मुताबिक तो। हाँ। तो फिर हुँ। ईसाई हो गए वो 40 साल। सही बात। तो आप ईसाई को क्या समझते हैं आज के डेट में? आप बुरी तरह फंस जाइएगा। हदीसों में आता है कि अल्लाह का रसूल जो है, उनका खानदान जो है, हुँ, जहाँ हुँ, से उनका नस्ल है, वो हुँ, पूरा का पूरा हलाल नस्ल है। हुँ, हुँ, आप हुँ, बोल रहे हैं कि 40 साल के बाद अल्लाह ताला ने 23 साल के दरमियान में ही निकाह करने का तरीका बताया। उससे उससे पहले पहले अरब तो बस ऐसे ही जो उ पसंद आ गया उसको उठा लिया, उठा लिया। है ना? तो आप हुँ, बोलिए कैसे हलाल होगा? अ, जब निकाह का तरीका नहीं, और वो कैसे 25 साल में शादी कर ली, जब अभी तो इस्लाम आया नहीं, अभी दीन को मुकम्मल ही नहीं किया अल्लाह ने तो। मुकम्मल नहीं किया था। और आप जब ये वाला आयत पढ़िएगा कि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन आज मुकम्मल कर दिया, इसका हुँ, मतलब ये है तो 1,23,999 पैगम्बर नामुकम्मल दीन को अमल कर रहे थे। तफ़रीज़ जबकि कुरान में बोल रहा है कि जो नूह का, जो इस्माइल का, जो इसहाक का जो दीन है, वो भी वही तुम्हारा दीन है। दिमाग घूम जाता है आदमी लोग का, ओह! ओह! समझ में आया? जवाब नहीं देता है तो आदमी उठ के चल जाएगा, लेकिन हुँ, जवाब तुम नहीं दे सकते। जब हक बातिल से टकराता है तो बातिल का सर्वनाश हो जाता है। हुँ, तो वही होता है, तुम इसका जवाब ही नहीं दे सकते। तुमने झूठी झूठी चीजें गढ़ के रख ली है। हुँ, हुँ, तुम क्यों तफरका करने में लगे हो? अल्लाह कह रहा है कि हमने तमाम रसूलों को इसीलिए भेजा, एक ही हुँ, मैसेज के लिए, एक ही चीज के लिए। तो फिर तुम बोलता है वो अलग अलग। हुँ, अल्लाह हुँ, को क्या मतलब है हाथ इधर रखो उधर रखो इधर रखो? उससे हुँ, क्या होने वाला है? और क्या अरबी जो है पूरी कायनात का जबान, इसका जबान है क्या? दुनिया में सब जगह अरबी बोला जा रहा है या अरबी समझा जा रहा है? तो अल्लाह हुँ, इतना बड़ा नाइंसाफी क्यों करेगा कि अपना इतना बड़ा कानून को बदलेगा अचानक से? हुँ, और उसके बाद वो उसके लिए फिर वो अब अरब ही जान सकता है, बाकी नहीं जान सकता। सही बात है। और इतना अभी ऐसा है कि कुरान का तो लफ्ज नहीं सुना होगा कितना आदिवासी। हाँ, सही बात है। और तुम हुँ, बोल रहे हो पूरा दुनिया के लिए आया हो। हुँ, हुँ, अरे और जिनसे खिताब कर रहा है पहले उनके लिए आया, उनके आप तक लिए पहुंच गया तो आप अपना ये से उसको तस्दीक करिए, हाँ भाई ये तो हक है। हुँ, जब कोई भी दूसरे जबान वाला हुँ, अपना जब उसको तस्दीक करता कुरान को पढ़ेगा हुँ, अपने लैंग्वेज में, तो खुद वो बोलेगा अरे भाई ऐसे तो मेरे में भी है। हाँ, सही तो बात। वही चीज तो है ही है। हुँ, 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 लेकिन तुमने अपना स्पेशल बांटने का जो खेल खेला है लोगों ने। हुँ, अल्लाह है तो अब अल्लाह ही बोलिए, ईश्वर कोई बोल के बोलेगा मांगेगा तो कबूल नहीं करेगा वो। और वो आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है, वो जो था वो लास्ट वाला आयत भेजे, देखिए क्या लिखा हुआ है। कुल दुआ अल्लाह है ना बोला आयत, पुकारो। कुलिदुल्लाहु युरिदुर रहमान अय्यम्मा हाँ तद'उ फलहुल अस्माउल हुस्ना हाँ, वला अल्लाह करो तज़ या रहमान करो, जो भी हुँ, अच्छे नाम से तुम उसको पुकारते हो, हुँ, हुँ, जो भी पुकारा अच्छे नाम से। अब वो अपने लैंग्वेज में उसी चीज को अच्छे नाम से पुकार रहा है, अपने संस्कृत में, कोई हिब्रू में, कोई इंग्लिश में, कोई कुछ में। तो हुँ, गलत कैसे हो जाएगा? हुँ, हुँ, वो तो हुँ, वह लैंग्वेज बदल रहा है। हुँ, 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 पुकार तो उसको अब किसी से किसी को मांगना है और वो समझता है वो सामने वाला बड़ा है, तो उसकी तारीफ ही ना बयान कर रहा हो अपनी हुँ, जबान में। तो हुँ, गुनाह कैसे हो जाएगा? वो सिर्फ अल्लाह नहीं बोल रहा इसलिए गुनाह हो हुँ, जाएगा। हुँ, सही और बात है। आप जब बोल रहे तमाम अंबिया आए, तमाम कौम में आए, तमाम जबानों में आए, तो हुँ, अल्लाह जो लफ्ज है, इस अल्लाह को उस जबानों में क्या बोला जाता था? क्या कुछ बोला बोला जाता जाता होगा है? कि नहीं बोला जाता होगा? ज़रूर, ज़रूर। फिर हुँ, तो गलत कैसे हो इसको जाएगा? इसको बहुत सारा अपने लैंग्वेज में बोलते होंगे अल्लाह का, कुछ किसी हाँ कुछ पीछे भगवान बोलता होगा, हाँ, कुछ उसी राम तरह बोलता से होगा, कोई रहीम बोलता नाजिल होगा। अभी भी कर रहा था, नाजिल उस समय भी कर रहा था हुँ, आपके हुँ, हिसाब से। तो हुँ, नाजिल को कुछ बोलता था कि नहीं उसकी जबान में? बिल्कुल, तो फिर नबी को कुछ बोलता था कि नहीं? रसूल को बिल्कुल, कुछ बोलता था कि नहीं बोलता था? बिल्कुल, 3,000 से ज्यादा जबानें हैं। बिल्कुल। तो फिर तो ये आप एक तो तो वर्ड अरबी को पकड़ के बैठे हुए ये हैं। अरबी ये तो अरबी शायद अरबों के लिए था शायद, ये सारी हाँ, चीज़ें। ये देखिए, जो जब ये है ये तस्दीक करने वाली चीज है, आपके हुँ, पास मौजूद है इल्म, आपने उसको छुपा के रखा हुआ है। तो हुँ, ये क्या कर रहा है? उसको रिवील कर रहा है, हुँ, हुँ, इसी आयतों में से रिवील कर रहा है। जब वो हक वाजे आता है तो आप फिर बोलते हैं वाकई ये तो हक है, जब आपके सामने आ जाता है बात तो। हुँ, वही कह रहा है, कुरान में ही से उतार रहा है, कुरान हुँ, में ही से रिवील कर रहा है। और हुँ, जब आप रिवील्ड हो जाता है ना, और जिसका दिल उससे मुतमईन हो जाता है, तो हुँ, बोलता है कि उसके ऊपर वही हो गया, वही हो गया, क्योंकि वो अल्लाह के कलाम, अल्लाह से क्या हो गया? इंस्पायर्ड हो गया। इंस्पायर्ड हो गया। बस
और जब कोई इंस्पायर्ड हो जाता है तो उसी के तरीके पे चलता है चलता है। एकदम। और फिर वो क्या करेगा, उसी कलाम को, अब वो रसूल हो गया, अब वो क्या कर रहा, उस चीज को वहां फैला रहा, सेम हाँ, जो अल्लाह का कलाम है वही चीज को दूसरे लोगों को बता रहा। अगर वो कोई इसकी बात को समझ के उससे इंस्पायर्ड हो गया, तो वही जो लिखा हुआ कुरान में कि हम 3 तरीकों से ये करता है अल्लाह ताला कलाम, तो क्या करता है, पहले फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में, और भेजता है रसूल, और आके वो वही करता है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन में करता है, या जो हम्म एक है पर्दे के पीछे से करता है ना। हम्म। हाँ, और एक। एक भेजता है रसूल, अच्छा, और लिखा हुआ है इसमें कि अ- भेजता है रसूल, और आके रसूल वही करता है। एक मिनट, और दूसरा बात ये कि जो कुरान में जो लिखा रहता है कि अल्लाह अल्लाह हम्म ने ये किया, अल्लाह ने वो किया, हम्म हमने ये करा दिया, हमारा हम्म हमारा ये हो गया, जो भी है अल्लाह ने बोला, अल्लाह ने किया। हम्म तो हम्म ये जो एक्सप्लेन करता है जो अल्लाह, हम्म हम्म। ये कौन मतलब राइट करता है, कौन मतलब ये आगे बात बढ़ाता है, हमको ये चीजें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, हम समझे नहीं आपका सवाल क्या बोल रहे हैं एक मिनट, एक मिनट रुकिए। जैसे नहीं होता है कि आप, हम कुरान शरीफ में पढ़ते हैं, तो आप हम हम्म बोलते हैं कि हमने तुमको ये दिया, अल्लाह ने बोला, ठीक है। हम्म अल्लाह हम्म रहमान है, अल्लाह सब कुछ इस पर कादिर है, ये कर सकता है, ठीक है। हम्म। तो यही चीज कौन राइट किया, कौन बोला है ये चीजें, कुरान में कौन मतलब मेंशन किया है, हमको ये चीजें समझ में नहीं आता है। नहीं, तो ये तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम ये का नहीं है ना। अगर ये देखिए एक पर्टिकुलर टाइम का रहेगा, हम्म ठीक है, तो ये हम्म एक ही तरीके से रहेगा। हम्म हम अगर फर्स्ट पर्सन में बात हो रहा है तो हम करके ही सब बोला जाएगा। फिर देखिए कहीं पे आएगा कि कह दो, कुल, तुम कह दो, उसको बोल रहा, हम्म। उससे कहलवा रहा, ठीक, हाँ। ठीक है ना, आगे जा नहीं, कहीं जब डायरेक्ट जब इंस्ट्रक्शन दे रहा। जब खुद अल्लाह कह रहा है हम हम्म ये करते हैं, हम वो करते हैं, तो हम्म। ये कौन बोल रहा है, कौन इंडिकेट कर रहा है। देखिए जहाँ पे अल्लाह डायरेक्ट बोलता है ना, तो हाँ। वो देखिएगा वहां पे लॉ को फॉलो ये करता है वो। आप देखिएगा वहां पे कौन इंस्ट्रक्शन देता है आपको, वहां पे वो ऑर्डर्ड करता है, मतलब ठीक है, हम्म आपको ऑर्डर कर रहा है। और जहाँ पे कोई समझाने के लिए कोई बात है, ये हम्म आपके सवाल जो आपके मन में है और हम्म उसका जवाब देखिएगा, तो आप सोच रहे हैं कि अल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है, तो वो हम्म फिर क्या जाएगा, वहां ऑर्डर नहीं कर रहा आपको, हम्म वो आपको समझा रहा है, कुल हु अल्लाह अहद। हम्म आप डेफिनेशन मांग रहे हैं क्या है, तो वो हम्म बोल रहा है अल्लाह अकबर, वो बोल रहा है क्या है अल्लाह, तो फिर आपको बोल रहा है कि अल्लाह नूरु समावाती वल अर्द। हम्म ठीक है ना, तो हम्म आपको आपके सवाल का वहां जवाब दिया जा रहा है। हम्म। आप जो इंसान है उसके मन में जितना भी सवालात उठ रहा उसका है, जवाब दिया जा रहा है। उसका जवाब दो जा रहा है। ठीक है, हाँ। ठीक है। और हम्म जहाँ पे ऑर्डर दे रहा है, हम्म उसको हुक्म करना है, हम्म रिबा नहीं खाओ, ये नहीं करो, तो वो देखिए वो डायरेक्ट कलाम कर रहा, हम्म। क्योंकि उसको ऑर्डर करना है ना वहाँ पे। वहाँ आपको डिफिनेशन नहीं पूछ रहा कि नहीं हम पूछा। ले रहे हैं, लेकिन हमको बताइए तो रिबा क्या चीज है। हम्म। वहाँ के आपको हुक्म कर रहा है, वो तौरात है वो, ठीक। तो वहाँ डायरेक्ट वो आपसे ये कर रहा है। ठीक है, हाँ। ठीक है। और हम्म जहाँ पे आपको आजिज़ी दिखाना है, जहाँ पे आपको उससे मांगना है, हम्म जहाँ से उसके राह पे ये करना है, वहाँ देखिए दुआ का है, रब्बना आतिना ऐसे करके है। हम्म हम्म ठीक है ना, हम्म इस तरह से है। जहाँ पर बोलता है कि हमने ये किया, हमने वो किया। जहाँ आपका सवाल का, हाँ, जहाँ वही हम्म वही बोल रहे हैं, वो हम्म आपको आपको बता रहा है कि जो आप मांग रहे हैं, हम्म डिमांड कर रहे हैं, हम्म वो बता रहा है अपना बारे में। हम्म ठीक है, डायरेक्ट हम्म इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्योंकि वो हम्म मतलब कि 100% मतलब क्या बोलेंगे, कंफर्म चीज बता रहा है वो आपको कि हम्म। ऐसा ही है। अच्छा, ये किसके जरिए लिखा जाता है, किसके जरिए मतलब, मतलब ये नबी, ये रसूल, कौन जो मतलब जो आता है जिस वक्त में जिसके ऊपर रिवील्ड होता है, वो उसको अपने फॉर्म में लिख लेता है। अच्छा, उसी को मतलब इसको किताब हाँ कुरान बना देता है। हाँ। आप बैठ के मिलाइएगा तो जो पुराना जो हिब्रू है हम्म। और पूरा कुरान का ये को बहुत चीज मैच करेगा आपको। अच्छा। ठीक है। हम्म लेकिन क्या है, लोगों ने क्या किया है, उसको चेंजेस करते गया, बार बार रिवाइज, बार बार रिवाइज, बार बार रिवाइज करते गया। जो हम्म ओरिजिनल टेक्स्ट है कहीं पे भी हम्म मजहब का, हम्म इवन कुरान को छोड़ दीजिए,
बाकी हम्म, जितना भी उसको कोई सामने लाना ही नहीं चाहता। अच्छा, अगर वो लाएगा तो हम्म, आप उसको जब मैच कराइएगा तो हू बहू जो है उसके साथ उसका इंस्ट्रक्शन के साथ वो मैच करेगा। हम्म, ठीक है। हम्म, और बाकी चीजें तो आपको, क्योंकि वो नसीहत है, आपको हम्म, नसीहत कर रहा है, आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा है कि उन्होंने ऐसा किया तुम भी यही करोगे। हम्म, वो नसीहत कर रहा है। अब बाकी जितना भी कानून है, जो लॉ है, और उसको मानने का सवाल है, जो क्या है नहीं है, वो सब चीज बिल्कुल का बिल्कुल सेम है। हम्म, लेकिन क्या है कि लोगों ने उसको भुला दिया। ठीक है। हम्म, हम्म, तो क्या होता है कि एक के पास जिम्मेवारी गया, उसके पास है, वो नहीं मान रहा है, तो उसके पास वो जिम्मेवारी चला गया। हम्म, ठीक है। तो हम्म, इस तरह से तमाम को कोई बोले नहीं सके, हम्म, बोल नहीं सके कि हम, मेरे ऊपर तो कुछ वादे नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। और हम्म, सबसे बड़ा फितना ही वही है, टेक्नोलॉजी आने वाला दौर में जो क्रूड ऑयल था हम्म, उसको इंडिकेट किया ताकि तुम वो गलती में मत फंसो, लेकिन लोगों ने फंसा। आज हम्म, क्या है, अगर ईमान होता, अगर हम्म, ईमान होता, ईमान वाले होते या हदीस को फॉलो और कुरान को फॉलो करने वाले होते, तो ये फिलिस्तीनियों को मरने थोड़ी देता अरब कंट्री। हम्म, हम्म। तो वो इतनी भी हिम्मत नहीं है। मासूम बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही है बेकसूर, हम्म, बेवजह। लेकिन कोई चूं से चाहे बस बोली बोल के चुप हो गया, क्या फायदा उससे। हम्म, वैसे तो तुम्हारा कोई भी बोल के चला जाएगा, उससे क्या होने वाला। ना मारने वाले को कोई फर्क पड़ रहा है, और ना मरने वाले पे कोई मरहम लग रहा है, ना कुछ हो रहा है उसके लिए। ठीक है। हम्म, तो वहां पे फिर वो जो आयत है, वही आयत वहां पे होता है कि क्यों नहीं तुम लड़ते उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, औरतों के लिए, इन पर जुल्म हुआ, और वो कहते थे सिर्फ हमारा रब अल्लाह है ना, जो घरों से अपने हाथ निकाले गए। हम्म, ये किसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। हर वो लेकिन सुन। और ये सेम कहानी हो चुका रहता है क्या पहले? तो यही हो रहा है ना, मजलूमों हम्म, को मारा जा रहा है, ये किया जा रहा है, तो मोमिन जो अपने आप को दावा हामी भर रहा है, उसके लिए हम्म, क्या हुक्म है, जिसके पास पावर कुवत दिया गया। हम्म, हाँ, वो क्या कर रहा है, तो उस चीज के साथ होना चाहिए ना। अगर हम्म, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मार रहा है, तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको रोकिए। अब उस बिल्कुल, जालिम करता को ये कीजिए। कीजिए, हाँ, सही बात है। तो कर रहा है, नहीं कर रहा। हम्म, और अल्लाह का रसूल का हदीस बयान करेंगे बैठ के बड़े बड़े मिंबरों में लोग, अल्लाह ये मोमिन तो है जिस्म के मानिंद है, किसी एक जगह पे तकलीफ होगा तो पूरे जिस्म को तकलीफ पहुंचता है। हम्म, अब क्या हो रहा है, वो मोमिन नहीं है, तुमसे ज्यादा इबादत करने वाला लोग है। ठीक है। हम्म, हम्म। तो सोचिए क्यों नहीं मदद कर रहा। दुनिया के लालच, हम्म, दिखावा के लिए मुखौटा होना हुआ है कि बस हम मुसलमान हैं, ये है हम्म, वो है। हज से चंदा आ रहा है, फंड आ रहा है, दुनिया में तेल बेच रहे हैं, मजा ले रहे हैं। क्या हम्म, करना है, कुछ थोड़ी है। अरे जहाँ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा हो जाने का है। जब हम्म, वक्त है तुम्हारे पास, वो कुवत दिया, ताकत दिया, और तुम उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो क्या फायदा है ऐसा ताकत है कि तुम्हारा सिर्फ मजा करने के लिए तुमको वो ताकत मिला। हम्म, सही बात। मत कहलाओ फिर ईमान वाला, जब तुम मजलूम के लिए लड़ नहीं सकते। हम्म, वो भी एक छोटा सा कंट्री के साथ में, और तुम हो 50 से ज्यादा। 50 से ज्यादा। अरे हिम्मत बहुत बड़ा चीज होता है। अगर ये लोग एक बार में अगर अटैक करे और एक बार में ये लोग सैंक्शन लगाए, हम्म, ये सोचिए ना, जो मार रहा है उसको ये लोग तेल सप्लाई कर रहा है। सही बात है, सोचिए देखिए आप ये भी कितना मतलब बड़ा सोचने चीज की है। बात है, हाँ। उसका देश चल रहा है इन लोगों का तेल से। तो बताओ। ठीक है। और बैठ के बोल रहा हम कंडेम करते हैं करते। हम्म, कितना बड़ा झूठ है। पूरा मक्कारी, और ये जो है ना पूरा ट्रैप करके फंसा उसको देती है। पैसा नहीं बंद हो सकता। हम्म, मतलब आ रहा है यार, बड़ा बड़ा बात है, काफिर यहाँ जाएगा वहां जाएगा, तुम उसे ले रहे हो। ले रहे हो। और वो उस फ्यूल का, उस चीज का इस्तेमाल अपना टैंक के लिए, अपना बख्तरबंद गाड़ी के लिए और तोप के लिए और ये सब के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कर रहे हैं। आर्मी के लिए। और हाँ, किसके ऊपर, वही मसलूम माँ जिसके बारे में तुम बैठ के यहाँ बोल रहे हो। बोल रहे हो। हाँ, अगर बंद कर दे तो जो इस्तेमाल कर रहा है हम्म। बम बारूद, चाहे चलाना टैंक टैंक वगैरह, हम्म। वो कैसे फिर यूज करता? नहीं करता। हम्म। नहीं, हम तो जो अपने से हो सकता है तो उससे रोके ना। हम हाँ, तो उसका, उस जो मर्डर कर रहा है वहां पे, हम्म, जेनोसाइड कर रहा है, उसमें तो साथ दे रहे हो उसका। बताइए। और ये जब प्रस्ताव आ रहा है एक मुल्क की तरफ से, ईरान बोला
कि उसका तेल बंद कर दे सब ये अरब कंट्री, तो उसमें से ये हो गया, नहीं करा, उसका फेवर में वोट ही नहीं किया, बताइए। नहीं किया, हाँ। सोच लीजिए, तो क्या आपका बोली का क्या वैल्यू, झूठ का तुम नाटक कर रहे हो बैठ के, आलीशान बंगलो और एसी में बैठ कर, और बोल रहे हो कि हम फलस्तीनियों के साथ हैं, बेशरम आदमी लोग, सब का सब ये है, अपने फायदा के लिए ये बिल्कुल पैसा वो से। खत्म है, कुछ नहीं है, हाँ, नाम का धोखा है, और बाकी लोग भी जो आम इंसान जो है ना, जो खुद को बन समझ रहे हैं हम गया। बहुत बड़ा ये कर रहे हैं, वो धोखा में जी रहा है इन लोग के चक्कर में, बड़ा भाई लोग दुनिया में मजा लूट रहे हैं सिंबॉलिक खाली। में सिंबॉलिक में लड़ा दिया है, लोग अपना कर रहा बस है। हज में जा रहे हैं, क्या हम्म, आपके अंदर तब्दीली आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हम्म। वो आप उसको पैसा दे के 4 लाख 10 लाख रुपया दे के ना, आप उसको फायदा पहुंचा रहे हैं, एक आदमी का 10 लाख रुपया, हाँ, बाप रे बाप, सही बात है। और ठीक है। उनको कमती फायदा है उसको। तो आज में लोग जा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, पैसे से सब खर्च करके जा रहे हैं, तो उसी को दे रहे हैं ना। हम्म, अरे इतना बड़ा बात करने जा रहा है, हम्म, आपको कॉन्सेशन दे देता, हम्म, हम्म, हाँ। दे सकता था ना, ट्रैवल का दे सकता था, दे सकते किसी थे। चीज का दे सकता था, वहीं हम्म, का गवर्नमेंट देता, यहाँ का छोड़ दीजिए, छोड़ वहीं दीजिए। का देता, देता लेकिन नहीं। नहीं देगा ना, फिर फायदा कैसे आएगा फिर। तो जहाँ जो इबादत जो है वो फ्री हम्म, ऑफ कॉस्ट है, अगर है तो इबादत, ये बात है, सही बात है। लेकिन उसमें अगर पैसा इन्वॉल्व हो गया, उसके बिना नहीं हो रहा है, तो इबादत हो ही नहीं सकता वो। हो ही नहीं सकता है, सही 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 सी बात है। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है हम इसका अरे तो पढ़ाने का एक पैसा लेंगे, मालूम है, हर एक चीज का प्री प्लानिंग नहीं होता है, प्रोग्रामिंग कर दिया गया है। अब इसमें प्रोग्रामिंग क्या कर दिया गया है कि आपकी इबादत में आपका माल भी लगना चाहिए, आपका जान भी लगना चाहिए। आपका वक्त भी लगना चाहिए। बाप, तकरीर होता है इसके बारे में। जान माल से आ, आपका माल तुम नहीं मत लगे, जान दो, ठीक है आपका ना। माल आपका माल हाँ, नहीं लगेगा तो फिर हम्म, अहमियत कैसी होगी आपकी इबादत की। कैसे हम्म, पहचाना जाएगा कि आपकी हम्म, इबादत कैसा है। मैं दिए जा रहा है तकरीर इसके बारे में। दुनियादारी क्या बोले, बहुत मुश्किल। भाई अल्लाह को क्या दरकार है इस चीज को, उसको तो उसको खुद हाकिम, पूरा दुनिया का मालिक समझो अगर है तो उसकी हम्म, क्या जरूरत है, उसको क्या मिलेगा इस चीज से, आपको फायदा क्या है। हम्म, उससे यही ना फायदा है, एक ही चीज है, अमन सुकून शांति। इसी से फायदा हो सकता है, और क्या फायदा होगा उसको। अरे ठीक है।